दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार अरमान मलिक के बारे में। जहां बंदे से एक शादी नहीं संभलती, इन्होंने तो दो दो कर रखी हैं। लेकिन क्या ये लीगल है? क्योंकि ये भाई साहब मुस्लिम नहीं है, हिंदू है। तो फिर ये दो शादियां कैसे कर सकते हैं? और ये भाई साहब अपनी दोनों बीवियों को लेकर थाने के अंदर होने की बजाय टिकटॉक और यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज इन्हीं के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ये शुभ काम भी कर ही लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अपने ही पति की दूसरी शादी में सज धज कर नाचने का मौका भगवान किसी को ना दे, लेकिन पायल को ये मौका जरूर मिला। अपने घर को उजाड़ने वाली इस दूसरी औरत के साथ पायल इतना नाच गाना क्यों कर रही है? आखिर ये अपने ही पति की दूसरी शादी से इतनी खुश क्यों है? तो दोस्तों, पूरी कहानी शुरू होती है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा के ब्रांड एम्बेसडर अरमान मलिक से। इनका जन्म 1990 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। अरमान की पहली पत्नी का नाम है पायल मलिक, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1991 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। अरे रुकिए, मलिक साहब की एक और बीवी से तो हम आपको मिलवाना भूल ही गए, जो असली फसाद की जड़ है। वैसे तो इनका नाम होना चाहिए था कबाब में हड्डी, लेकिन लोग इन्हें कृतिका मलिक के नाम से पुकारते हैं, जिनका जन्म 20 मार्च 1994 को दिल्ली में हुआ था। फिल्मों में तो आपने कई बार देखा होगा कि लोगों को दो दो बार प्यार हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो असल जिंदगी में ही प्यार के नाम का कबाड़ा करके रखा है। हालांकि इनकी जिंदगी शुरुआत में इतनी अजीबोगरीब नहीं थी, एक नॉर्मल इंसान के जैसी ही थी। ये सारी चीजें शुरू होती हैं साल 2011 में, जब पायल एक बैंक में काम करती थी और उसी बैंक में अरमान अपने सारे पैसे डालने और निकालने आए दिन पहुंच जाते थे। बैंक में एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया कि हफ्ते भर में ही दोनों ने समाज की परवाह किए बगैर शादी कर ली। पायल और अरमान की स्टोरी में भी दुश्मनों की कमी नहीं थी। परिवार वालों को इतनी झटपट वाली शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई और पायल के घर वालों ने विरोध किया। लेकिन जिस तरह असल जिंदगी में भारतीय परिवार में लोग एक बार बच्चों की शादी हो जाने के बाद खुद ही मान जाते हैं, उसी तरह से इनके परिवार वाले भी राजी हो गए और इनकी शादी में खुशी खुशी शामिल होने पहुंच गए। अगर अरमान की फैमिली के बारे में बात करें तो अरमान की फैमिली में ज्यादा मेंबर नहीं है। उनकी माँ अरमान की शादी से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी और अरमान के पिता बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। पायल और अरमान खुशी खुशी साथ रहने लगे और साल भर में ही पायल माँ बन गई। लेकिन किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी के हीरो हीरोइन की लाइफ की तरह दुखों का तूफान हमारे हीरो हीरोइन की कहानी में भी आ गया। माँ बनने के वरदान को पाकर पायल जितनी खुश थी, भगवान ने वही खुशी उससे छीन ली। इनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, जिसके बाद तो पायल और अरमान पूरी तरह से बिखर गए, क्योंकि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनकी जिंदगी में और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने अभी बाकी थे, क्योंकि पायल फिर दोबारा माँ नहीं बन पाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर समय एक जैसा नहीं होता। इतने सारे दुख झेल रही पायल की जिंदगी में अभी खुशियों का दिया जलना बाकी था, और ये दिया बनकर आया चिरायु यानी कि चीकू। ये बच्चा वो आशा की किरण बनकर आया जिसने इनके सूने घर को फिर से रोशन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पिक्चर की हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन जरा रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी पायल और अरमान की जिंदगी में टर्न्स और ट्विस्ट तो आने बाकी हैं। इन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान और कोई नहीं बल्कि अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका ही थी, और अरमान का घर वाली और बाहर वाली वाला खेल शुरू हो गया। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कृतिका को अपने पति की जिंदगी में लाने वाली और कोई नहीं बल्कि उनकी महान पत्नी पायल ही थी। ये गलती चाहे उससे अनजाने में ही हुई, लेकिन इन सारी चीजों की शुरुआत पायल ने ही की थी। साल 2018 की एक पार्टी में म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए पायल और कृतिका की दोस्ती हो गई।
वो भी इतनी गहरी कि दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। जिसके बाद आए दिन पायल और कृतिका ने एक साथ शॉपिंग से लेकर पार्टीज में जाना शुरू कर दिया। पर पायल मैडम यहीं नहीं रुकी। उनकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब इन्होंने अपनी दोस्त कृतिका को अपने पति अरमान मलिक से मिलवाया। पहले तो पायल ने कृतिका को एक दिन अपने घर बुलाया, जिसके बाद कृतिका का इनके घर पर आना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर जब चीकू का बर्थडे आया तो फोटोज और वीडियोस शेयरिंग के चक्कर में कृतिका और अरमान ने एक दूसरे को फोन नंबर दे दिए। हालांकि अब तक सब चीजें नॉर्मल थी, पर वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अपनी कजन की प्रॉब्लम के चक्कर में जब कृतिका पुलिस स्टेशन पहुंची तो वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उस कंडीशन में उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड पायल के पति देव की याद आई, जिसके बाद कृतिका ने तुरंत अरमान को थाने बुला लिया। अरमान भाई साहब भी भला अपनी पत्नी की सहेली को कैसे मना कर सकते थे, इसलिए वो भी दौड़े दौड़े कृतिका की मदद करने थाने पहुंच गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैटर सुलझाया और कृतिका को लिफ्ट भी दी। अरमान कृतिका को घर छोड़ने जा रहे थे तो भाई साहब ने तुरंत कृतिका से पूछ लिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर कृतिका बहुत हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान को क्या जवाब दे, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती थी। इसलिए कृतिका ने जवाब देने की बजाय बात को वहीं टाल दिया। लेकिन भला कोई चीज टालने से कहाँ खत्म होती है, और ये अरमान भाई साहब साए की तरह कृतिका के पीछे पड़ गए। जहां कुछ ही समय बाद कृतिका जब अरमान के परिवार और कॉमन फ्रेंड्स के साथ देहरादून जाने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी, तभी कोई प्रॉब्लम आने की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन कृतिका ऑलरेडी अपने घर से निकल चुकी थी, इसलिए मोहतरमा कबाब में हड्डी बनकर अरमान और पायल के घर पर ही एक हफ्ता रुक गई। बस फिर क्या था, अब तो कृतिका को भी अरमान पसंद आने लगा था। इन्होंने अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए डायरेक्ट कोर्ट मैरिज कर ली। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अरमान भाई साहब ने दूसरी शादी कर ली। जिस तरह अरमान ने एक हफ्ते के प्यार में अपनी पहली शादी की थी, ठीक उसी तरह अरमान ने एक हफ्ते के प्यार में दूसरी शादी भी कर ली। मतलब भाई साहब का प्यार तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज चलता है। भले ही आज पायल अपनी सौतन बनी सहेली के साथ खुश है, लेकिन जैसे ही पायल को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो वो 1 साल के लिए घर छोड़कर चली गई थी। अब नॉर्मल तो यही होता है कि बंदा अपनी पहली बीवी के जाने के बाद दूसरी वाली के साथ खुशी खुशी रहता है, लेकिन अरमान साहब ने तो ड्रामेबाजी करना शुरू कर दिया और खुद खुशी तक करने की कोशिश की। अरमान का कहना था कि पायल की फैमिली ने पायल को भड़काकर उस पर केस करवाया। अरमान ने तो ये तक कह डाला कि पायल राहुल नाम के किसी आदमी के साथ रहती है। इन सारी चीजों को देखकर लोगों का तो यही कहना है कि आज ये लोग हंसी खुशी एक परिवार की तरह इसलिए रहते हैं क्योंकि इनकी एक हस्बैंड की 2 वाइफ वाली कंट्रोवर्सी लोगों को बड़ी पसंद आती है, जिसके चक्कर में इन्हें अपनी वीडियोस में खूब सर्च व्यूज मिलते हैं और उसी का ये लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इन भाई साहब का असली नाम तो संदीप है। 2 शादियां करने के चक्कर में इन भाई साहब ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में 2 शादियां अलाउड हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अरमान हिंदू है और हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इंसान अपनी पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब आप कहोगे कि अगर ये सब इलीगल है तो अरमान सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2 शादी वाला जो क्राइम है, इसमें जब तक कोई हस्बैंड या फिर कोई वाइफ कंप्लेंट नहीं करता तब तक पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। और पायल मैडम तो खुद ही खुशी खुशी अपने सौतन के साथ रहती हैं, तो भला अपने पति को जेल क्यों भेजेगी। अब आपका अरमान मलिक के परिवार के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।